नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। आज कर्नाटक हुकूमत ने 2022-23 का आम बजट पेश किया, जो कि वज़ीर आला का पहला बजट है और जहां तक अपोजिशन का दावा है, ये वज़ीर आला का पहला और आखिरी बजट है। जहां वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने दावा किया कि ये रियासत का एक तारीखी बजट है जो अवाम के फ़ायदे के लिए है, तो वहीं अपोजिशन लीडरान ने इसके रिएक्शन में कहा कि ये कोई तारीखी वारीखी बजट नहीं है। साथ ही कांग्रेस लीडर सलीम अहमद ने कहा कि ये बजट आने वाले इंतखाबात के लिए मनसूबा बंदी करके बनाया गया बजट है, जिससे इलेक्शन में बीजेपी को फ़ायदा हो सके। और साथ ही जोर देकर कहा कि ये एक एंटी माइनॉरिटी बजट है, जिसमें रियासत के अक़लियती तबके को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया है। सुनिए। बिल्कुल बेकार बजट है। ये इलेक्शन ओरिएंटेड बजट है। इसमें सिर्फ दिखाया गया है, प्रैक्टिकल नहीं है ये। और ख़ासतौर माइनॉरिटीज़ को भी इग्नोर किया गया है। मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट किया है इस एंटी माइनॉरिटी बजट, क्योंकि हमारे टाइम पे करीबन 2500, जब सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर रहे, 2500 करोड़ बजट एलोकेशन था। अब उसको करीबन 1200 में लाया गया है। लेकिन बजट के जो डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रेजेंट किया है आज, उसमें इतना लिखा है कि माइनॉरिटीज़ का 25 करोड़ रुपए जो APJ कलाम इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करके लिखा है, और एक कुछ हॉस्टल्स के लिए 10 करोड़ रुपए, करीबन 35 करोड़ का बजट दिखा गया है। तो कॉन्फिडेंस लेवल जो बजट का कॉपी है, उसमें लगता नहीं कि माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं ये। तो इसलिए जो है, इट इज़ डेफिनेटली वी हैव टर्म्ड एज एंटी माइनॉरिटी बजट। और दूसरी बात जो है, जो मेकेदार इशू पे हमने जो पदयात्रा की थी, तो वो आज 1000 करोड़ रुपए उन्होंने अनाउंस किया है। इसका मतलब है जो हमने जो पदयात्रा की है कि लोगों ने माना है, तो वो उस प्रोग्राम के लिए उन्होंने 1000 रुपये करोड़ दिया है, उनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस लिया जाए और मेकेदार जो प्रोग्राम है, जो डैम बनने के काम है, उसको शुरू किया जाए, ताकि बेंगलुरु सिटी में पीने की जो पानी के लिए है ना, बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इस डैम से है ना हमें पीने का पानी मिल सकता है। तो एक दूसरी बात, तीसरी जो मादाई जो इशू है, उस पर भी 1000 करोड़ उन्होंने इसलिए अनाउंस किया है ताकि वो जानते हैं कि हम लोग मादाई के लिए भी भारत करेंगे। तो इसलिए कुल मिला के ये बजट उतना ठीक बजट नहीं है। इसे इलेक्शन ओरिएंटेड बजट, उसमें का दम नहीं है, क्योंकि जितने भी जो हमने देखा उसमें पॉइंट जो है, और आने वाले सेशन में इस पर हम टेकअप करेंगे और उनको इस गवर्नमेंट को एक्सपोज करेंगे।